चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैकग्राउंड रेडिएशंस। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे कहूंगा, इससे पहले हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की वीडियो की हुई है, आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दूंगा। उस वीडियो को देखना आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आज हम बैकग्राउंड रेडिएशंस को पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत से ऐसे सब्सटेंस हैं, बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करते हैं, और वो एलिमेंट जो होते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। ये अनस्टेबल न्यूक्लाई होते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है तो वो खुद ब खुद रेडिएशन को खारिज करते हैं। तो आज हम उसी सिलसिले में एक नया टॉपिक हमारा बैकग्राउंड रेडिएशंस है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस को। तो बैकग्राउंड रेडिएशन को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, देन हम कॉजेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में बताएंगे, फिर हम सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में आपको बताएंगे, और यहां पे हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है तो इसको भी बताएंगे ये क्या है, और देन हम कॉस्मिक रेडिएशन या कॉस्मिक रेज के बारे में आपको बताएंगे, और इन कॉस्मिक रेडिएशन या कॉस्मिक रेज का ओरिजिन क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, और उसके बाद हम नेचर ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन या कॉस्मिक रेज जो है उसको बताएंगे, और कॉस्मिक रेज जो है ये प्राइमरी सोर्स और इसमें सेकेंडरी सोर्स कैसे आते हैं, ये यानी रेडिएशंस की बात कर रहा हूं कि प्राइमरी कॉस्मिक रेज और इसके बाद सेकेंडरी रेडिएशंस जो हैं वो कैसे आती हैं, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में हम आपको गैलेक्टिक रेज के बारे में बताएंगे, गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज क्या होती हैं उनके बारे में बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आज की, तो आपने इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो बैकग्राउंड रेडिएशंस को डिफाइन क्या है ये हम देख लेते हैं। द रेडिएशन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। द रेडिएशन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। अब एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर आपको दिखाते हैं, जरा देखिएगा। ये हमारी है अर्थ, और इसकी साइडों पे ये क्या है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ये सारा क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ये अर्थ है हमारी, और ये क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ये सारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो अब जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रेडिएशंस पाई जा रही हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रेडिएशंस डिफरेंट सब्सटेंस से निकल रही हैं और वो अनस्टेबल न्यूक्लाई हैं, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है। वो खुद ब खुद रेडिएशंस को इमिट करते हैं, और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कहां कहां से ये आ रही हैं। तो अब हम इसके कॉजेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन जो है इनको देख लेते हैं। द नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन रॉक्स, सॉइल, वाटर एंड एयर ऑफ आवर प्लेनेट। देयर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इज कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। इनकी जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन है, खुद ब खुद रेडिएशन जो इसमें से इमिट हो रही हैं, इनको हम बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। फॉर्चुनेटली आवर बॉडीज कैन टॉलरेट इट। ये आप कह लें कि हमारी खुशकिस्मती है कि इन रेडिएशंस का हम पे कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा। बहरहाल इनकी ह्यूज अमाउंट जो है यानी बहुत ज्यादा मकदार में अगर ये रेडिएशंस होंगी तो फिर हमारे लिए खतरे का बायस बन सकती हैं। ओनली प्लेसेस वेयर रेडिएशन इज वेरी हाई कैन बी इंजरियस टू हेल्थ। यही मैं बता रहा था आपको
कि जहां पे रेडिएशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होंगी, बहुत ज्यादा मकदार में होंगी, तो वहां ये हमारे लिए खतरे का बायस बन सकती हैं। इट इज एज मच पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट एज सनशाइन एंड रेन। ये हमारे एनवायरमेंट का, हमारे माहौल का एक हिस्सा ही है, जस्ट लाइक जैसे सूरज की रोशनी और बारिश है। तो अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस। नंबर 1 कॉस्मिक रेज, नंबर 2 रेडॉन गैस इन एटमॉस्फेयर, नंबर 3 नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इन रॉक एंड सॉइल। तो अब आपको दिखाते हैं एटमॉस्फेयर में मौजूद बैकग्राउंड रेडिएशंस के जो सोर्सेज हमारे पास हैं वो हमने यहां पे दिखाए हुए हैं। इस ग्राफ को देखिएगा जरा कि इसमें 57% हमारे पास जो है वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इन रॉक और सॉइल के अंदर है। उसके बाद अगर हम देखें तो 20% रेडॉन गैस है, 21% कॉस्मिक रेज है और 2% फॉलआउट है। अब ये ग्राफिकली भी हमें इसका ग्राफ एक चार्ट बना के हमने आपको दिखा दिया है कि जो सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो कौन कौन से हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉस्मिक रेज की। द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट आल्सो रिसीव रेडिएशन फ्रॉम आउटर स्पेस। दिस रेडिएशन इज कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशन, या दीज रेडिएशन आर कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशन। आप ऐसे भी बोल सकते इसको, यानी जो अर्थ है और दूसरी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जिंदा चीजें हैं, ऑन इट अर्थ के ऊपर मौजूद है, ये रिसीव करती हैं रेडिएशन फ्रॉम द आउटर स्पेस। अब आउटर स्पेस से जो रेडिएशंस आ रही हैं तो इन रेडिएशंस को हम बोलते हैं कॉस्मिक रेडिएशन या कॉस्मिक रेज के नाम से जानते हैं। अब एटमॉस्फेयर के अंदर प्राइमरी कॉस्मिक रेज आती हैं। पहले प्राइमरी कॉस्मिक रेज जो है वो आती हैं एनवायरनमेंट के अंदर। अब ये कैसे आ रही है, मतलब ये देखिएगा जरा कि प्राइमरी कॉस्मिक रेज जो होंगी वो आके जब यहां पे एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर होती हैं, यानी इससे आके टकराती हैं, तो इधर इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सी गैसेज है, यानी गैसेज का ये मिक्सचर है। तो यहां पे जो एटम्स होंगे उनसे जब ये प्राइमरी कॉस्मिक रेज स्ट्राइक करती हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक एटम में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी एटम में से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाते हैं, हमारे पास आयंस बनना शुरू हो जाते हैं। और प्राइमरी कॉस्मिक रेज जब ये आउटर स्पेस में जो डिफरेंट किस्म के एटम्स हैं, गैसेस का एक मिक्सचर बना होता है, वहां पे आके स्ट्राइक करके फिर उनसे आगे जो है वो हमारे पास सेकेंडरी रेडिएशंस बनती हैं। बहरहाल इससे पहले हम देख लें कि कॉस्मिक रेडिएशंस का ओरिजिन क्या है। कॉस्मिक रेडिएशन का जो ओरिजिन है वो आपको बता देते हैं, वो है स्टार्स, वो है गैलेक्सीज, वो है इंटर गैलेक्टिक स्पेस, यानी जो दो गैलेक्सीज के दरमियान स्पेस होती है इसको बोलते हैं इंटर गैलेक्टिक स्पेस, और स्टार गैलेक्सी से। तो शुरू में यही समझा जाता था कि जो हम तक रेज आ रही हैं वो सूरज से आ रही हैं, लेकिन जब पार्टिकल डिटेक्टर लगाए गए, दिन टाइम और रात टाइम चेक किया गया, तो तब पता चला कि ये कॉस्मिक रेज जो है ये सूरज से नहीं आ रही, बल्कि ये सूरज की गैर मौजूदगी में भी
पार्टिकल स्पेस से हमारे तक पहुंच रहे हैं और ये स्टार से आ रहे हैं, ये गैलेक्सीज से आ रहे हैं, ये इंटरगैलेक्टिक स्पेस से आ रहे हैं हमारे पास। तो ये इन कॉस्मिक रेडिएशंस का बेसिकली ओरिजिन है। अब नेचर ऑफ कॉस्मिक रेज जो है वो क्या है? कॉस्मिक रेज प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, सम लार्ज न्यूक्लाई, इन पे कंसिस्ट करते हैं। अब कॉस्मिक रेज जो प्राइमरली कंसिस्ट कर रही हैं उसमें जनरली तो वो प्रोटॉन्स ही होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स, फिर इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स और सम लार्ज न्यूक्लाई जो होते हैं, इनको देख लेते हैं कि ये कितने कितने परसेंट होते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रोटॉन जो होते हैं ये 92% होते हैं, यानी एक्सेस ऑफ प्रोटॉन ही होती है इनमें। अल्फा पार्टिकल जो है ये 7% होते हैं। और अगर हम लार्ज न्यूक्लाई की या मैसिव न्यूक्लाई की बात करें तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 60 से लेस देन होता है तो ये वो होते हैं, और ये होते हैं जी 1%। 92% प्रोटॉन्स होते हैं, 7% अल्फा पार्टिकल और 1% जो है ये लार्ज न्यूक्लाई ऑफ एटॉमिक मास जो है लेस देन 60 जिनका होता है, उन पे ये कंसिस्ट कर रहे होते हैं। और ये प्रोसीजर कैसे होता है, इसके लिए हम प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी रेडिएशंस को देख लेते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी रेडिएशंस जो है वो कैसे होती है। द कॉस्मिक रेडिएशंस इंटरेक्ट विद एटम इन द एटमॉस्फेयर, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो कॉस्मिक रेडिएशंस, प्राइमरली कॉस्मिक रेडिएशन जो है वो इंटरेक्ट करती हैं विद द एटम इन द एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर में जो एटम है उनसे इंटरेक्ट करती हैं टू क्रिएट अ शावर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशंस। तो इनसे सेकेंडरी रेडिएशंस फिर आगे बनती हैं, इंक्लूडिंग एक्स-रेज, म्यून्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो ये सारी क्या है, ये प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी रेडिएशंस है। यानी इस तरह से प्राइमरी कॉस्मिक रेज जो आती हैं वो आके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एटम्स या गैसेस का जो मिक्सचर होता है वहां पे आके स्ट्राइक करती हैं और वहां से आयंस उनको आयंस में कन्वर्ट कर देती हैं, और जिससे फिर प्राइमरी से आगे जब प्राइमरी के कॉस्मिक रेज है वो आके अर्थ एटमॉस्फेयर में एटम्स के साथ टकराती हैं तो वहां से सेकेंडरी रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली आपको जैसे बताया था कि जो प्राइमरी कॉस्मिक रेज हैं उनका आना और एटम्स के साथ स्ट्राइक करना, इंटरेक्ट करना और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी रेडिएशंस होना, तो ये सारा जो हमारा है ये सारी चीजें हम कह सकते हैं कि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर जो हो रहा है ये सारा कुछ, तो ये सारा कुछ किस में आ रहा है, ये बैकग्राउंड रेडिएशंस के अंदर ही आ रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं, जो कि वीडियो के स्टार्ट पे कहा था कि गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज के बारे में बताएंगे। तो दीज आर वेरी डेंजरस रे, कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लाई ऑफ एटम, मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, मैसिव पार्टिकल एंड पॉजिटिवली चार्ज। इट कैन डैमेज DNA एंड आल्सो काज ऑफ कैंसर। ये DNA की स्ट्रक्चर जो है उसमें भी चेंजिंग करते हैं और ये रेडिएशंस जो हैं ये कैंसर का बायस भी बनती हैं। यानी बेसिकली गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज जो है ये कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लाई ऑफ एटम, मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, मैसिव पार्टिकल एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये रेडिएशंस हमारे लिए जैसे कि पहले बताया कि बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और स्पेशली कैंसर का बायस बनती हैं। अब इनसे सेफ्टी कैसे होती है, यानी इनसे हम सेव कैसे होते हैं कि ये हमारे लिए फिर इतना ज्यादा नुकसान का बायस क्यों नहीं बन रही, तो इसकी वजह है अर्थ एटमॉस्फेयर। ये हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, यानी आवर एटमॉस्फेयर जो है वो हमें इससे बचाता है। हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इन रेज को डिफ्लेक्ट कर देता है, तो जिस वजह से ये रेज जो है ये हमारे लिए ज्यादा खतरे का बायस नहीं बनती। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक
बैकग्राउंड एडिशन कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।